લોકસભા ચૂંટણી 2024ની જો વાત કરવામાં આવે તો મહારાષ્ટ્રમાં નાસિક જિલ્લામાં મહારાષ્ટ્રના બીજા ચરણની ચૂંટણી યોજવામાં આવી તે અંગે ત્યાંના મતદારોએ અમારા સંવાદદાતા સાથે વાતચીત કરી છે અને જણાવ્યું છે કે હવે જનતા પરિવર્તન લાવવા માંગે છે। શું છે આ અંગે વિગત તે જોઈએ અમારા ખાસ અહેવાલમાં। मुस्लिम कैंडिडेट ने टिकट ना आपी तेवुं दुख व्यक्त कर्युं छे। AIMIMना जे आईना धारासभ्य है मुफ्ती इस्माइल तरफथी। तो बीजी तरफ हवे अमे लोकोथी वात करीशुं शुं छे तेमनुं वक्तव्य अने कई जे परिवर्तन ઈચ્છવા मांगे छे। कारण के अहींया मालेगांव धुलियानी सीटनी जो बात करी नासिक जिल्लानी तो छेल्ला 10 वर्षथी सांसद अहींया चूंटाईने आवे छे। तो जे रीते आपणे खलील स्कूलमां वोटिंगनी संख्या जोई, वोटिंग पर्सेंटेज जोया, ત્યાંથી 500 મીટરની જો દૂર વાત કરીએ તો હવે અહીંયા ટેબલ લાગ્યા છે માટે લોકો આવે છે તેમને અહીંયાથી પરચી આપવામાં આવે છે। અહીંના જે આગેવાનો છે તેમનાથી વાત કરીશું કઈ રીતના આજની તૈયારીઓ છે, कैसी तैयारी है आज की और इस चुनाव में जो दो प्रत्याशी हैं जीत कर आते हैं, कैसे देख रही है यहाँ की जनता बदलाव, परिवर्तन और जो मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव के लिए। यहाँ पर गुज़िश्ता 2019 के मुकाबले में लोगों के अंदर बदलाव इच्छा सोच रहे हैं कि लोग चेंज हो जाए। इससे पहले भी असम्बली वगैरह में भी लोग बदलाव लाए थे, तो मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी को भी लेके आए थे। तो डॉक्टर सुभाष भामरे से भी लोग 10 साल से तकरीबन उकता गए हैं। तो अभी कांग्रेस की जो उम्मीदवार है शोभाताई बच्चाओ, वो लोग परिवर्तन के तौर पे उनको देखना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो नासिक के हैं और नासिक का बेनिफिट उनको सटाना, गलवाना और इधर जो में मिल सकता है। तो बहुत यानी कांग्रेस की कुछ अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। वैसे देखा जाए तो अगर वन साइड वोट पड़ता है तो भी वैसे भी कांग्रेस का मुश्किल ही रहता है। लेकिन अगर कुछ हमारे बरादरान वतन ने उनका साथ दे दिया तो शायद शोभाताई बच्चा आसानी से इलेक्शन निकाल सकती है। मुद्दे क्या रहेंगे विकास के? मालेगांव को किस तरह से यहाँ की आवाम और यहाँ की जो राजनीतिक लोग हैं, यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं वो मालेगांव को कैसे देखते कि इंडस्ट्रियल एरिया है, इलाका है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कपड़ों की, कपड़ा बुनने का काम हो रहा है, फिर भी यहाँ के लोगों को और एक माइनॉरिटी लोग जो है मुस्लिम समाज के, उनके विकास की कोई बात नहीं कर रहे। देखिए विकास की बात तो है, सब अपना अपना विकास सोचते हैं, पब्लिक का विकास कोई सोचता होता नहीं है ना। दूसरी बात यह है कि पावर लूम अगर कायदे से अगर किया जाए तो फिर गवर्नमेंट उसको सोचेगी कि उनको सुविधा और सहूलियत दी जाए। लेकिन अब हमारे यहाँ का कारोबार जो है माइनॉरिटी के लेवल पे और लेबर उस पर चलता नहीं है, तो इसलिए जो है तरक्की का फुकदान है और जो सुविधा और जो अपने सब्सिडी वगैरह मिलना चाहिए वो इसीलिए नहीं मिलती है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो भी मेंबर चुन के आए MP, तो खुसूसन मालेगांव के जो पावर लूम के बुनकर लोगों के लिए उनके ताल्लुक से उनको सोचना चाहिए और उनकी रहनुमाई करते हुए, उनकी गाइडलाइन करते हुए उनको पावर लूम किस तरीके से चलाया और किस तरीके से हिसाब किताब एक नंबर में किया जाए और किस तरीके से गवर्नमेंट से सब्सिडी हासिल की जा सकती है। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो शायद हमारे बुनकर बिरादरी का कुछ फ़ायदा अला भला कुछ हो जाएगा। और यहाँ की आवाम किस तरह से राजनीति को देख रही है, क्योंकि एक तरफ धर्म की राजनीति चल रही है। योगी बाबा जब आए मालेगांव में तो जो बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ की जो अक़लियत है, यहाँ की एकता है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की भी कोशिश इस चुनाव में की गई है। जनता ने किस तरह से उस योगी बाबा को और उनके भाषण को स्वीकारा? जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वीकारा, बाकी लोगों को उनकी बहुत सी बातों पर एतराज़ है। दूसरी बात ये धर्म की राजनीति तो ये पूरे इंडिया में चल रही है, सिर्फ हमारे मालेगांव या 114 में नहीं चल रही है। तो सब तरफ अब धर्म की राजनीति का असर जो है ये मालेगांव के यानी जो असम्बली हल्का है उस पर भी पड़ सकता है। तो हम लोग उसमें कुछ कह नहीं सकते, राजनीति तो राजनीति है और लोग जो है अगर उसको धर्म के हिसाब से देखेंगे तो उनकी डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। जी किस तरह से देख रहे हो यहाँ की राजनीति को? बहुत सारे नेता, बड़े बड़े नेता को उतारा गया है यहाँ पर। पिछले 2 टर्म से तो जीत कर आ रहा है ना भारतीय जनता पार्टी, 10 साल से यहाँ के सांसद है। 3 टर्म से मतलब 15 साल से जीत कर आ रहे हैं।
इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे हैं, नए उतारे, जो रिपीट नहीं किए कांग्रेस ने, तो कैसे देख रहे हैं? और जो भी नेता हैं उन्होंने धर्म पे बात की, विकास के नाम पे मुसलमानों की जो है विकास, एजुकेशन, रोड, रास्ते, उस पर कोई बात नहीं। बात ऐसी है कि मुसलमानों ने विकास के लिए बीजेपी के जो पिछले 15 साल के जो कैंडिडेट गए हुए, जो हमारे सांसद थे, वोट देने के बाद राजा होते हैं वो, तो उस वक्त तो उन्होंने वोट दिया या नहीं दिया ये विषय नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि यार मालेगांव वाले ने हमें वोट नहीं दिया है, इसलिए मालेगांव वालों को हम फंड नहीं देंगे, विकास के बारे में हम गौर नहीं करेंगे, खुल के बोले। और हमने वो देखा है। और बाद में वही नेता यहाँ आते हैं और हमको बोलते हैं यहाँ धर्म की राजनीति होती है। अब धर्म की राजनीति कौन करता है वो आप खुली आंखों से देख ले। आप आसपास में देख लीजिए यहाँ पर विकास कितना है, जितना लोकल के फंड पर हुआ है उतना ही विकास यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ जो ज़रूरत राज्य शासन से और केंद्र शासन से पूरी होना चाहिए वो होती नहीं है, मिलती नहीं है। मालेगांव को दूसरी नज़र से देखते हैं। मालेगांव को एजुकेशन में भी कोई हेल्प नहीं मिलती है, विकास में भी हेल्प नहीं मिलती है, और मांगने के बाद जो जवाब मिलता है वो जवाब हमें तिरस्कार वाला मिलता है। तो इसके लिए हमने ये यहाँ पर देखना चाहिए कि मालेगांव जो है हिंदुस्तान का हिस्सा है और विकास जैसे हिंदुस्तान का हो रहा है मालेगांव का विकास वैसा होना चाहिए। ये इसमें कांग्रेस, भाजपा या मुसलमान हिंदू करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और अब धर्म की राजनीति इसलिए भी लोग यहाँ पर आके कर गए क्योंकि यहाँ पे आने जब चुनाव की प्रचार प्रसार भाषण शुरू हुए उसके पहले तो नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि मुसलमान घुसपैठिया है। कैसे देख रहे हैं यहाँ के लोग? मुसलमान घुसपैठिया बोलने के लिए जो यहाँ पर मौका आया, ये बीजेपी जो हुकूमत चला रही है, तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी सक्षम हाथों में है तो ऐसा बोलने की नौबत नहीं आना चाहिए थी। इनका अगर सक्षम हाथों में देश है तो घुसपैठिए हो ही नहीं सकते यहाँ पर। हाँ, मतलब बीजेपी को यहाँ डर लग रहा है। हाँ, यहाँ कुछ ना कुछ विकास जो बीजेपी शो कर रही है वो ज़मीन पर नहीं है। हाँ, कितने परसेंटेज अभी तक का वोटिंग हुआ होगा और बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, तो क्या उम्मीद है इस बार बदलाव होगा? अभी मैंने जो देखा अंदर तो 23% मतदान की जो है रेशो हमें मिला है। इससे यहाँ की वोटिंग के लिए जो जागृति है वो दिख कर आती है। उम्मीद है 70-80% वोटिंग हो जाएगी। तो कितने मुस्लिम वोटों का परसेंटेज कितना होगा? इस मालेगांव के इस रीजन में 115 कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 100% इधर का मतदान जो है वो मुस्लिम मतदान है, और ओवरऑल जो है 80% मतदान जो है वो मुस्लिम मतदान है। तो आज इंशाल्लाह 80% मतदान जो है वो हो जाएगा। और अगर आंकड़ों में बात की जाए तो कितने लाख मुस्लिम वोटर्स है, कितने लाख मुस्लिम मतदान है? यहाँ पर करीब 115 में 2.5 लाख मुस्लिम मतदान है और बाकी जो है नॉन मुस्लिम मतदान है। इसके अंदर से 2 लाख मतदान मुसलमान यहाँ ज़रूर मतदान करेंगे, वो जिनको देना है देंगे, लेकिन 2 लाख मतदान ज़रूर गिरेंगे इंशाल्लाह। जी, ઓકે, થેન્ક યુ। જી ચોક્કસથી તો ધર્મની રાજનીતિની જો વાત કરીએ તો હવે દેશભરના દરેક કોણા-કોણામાં ધર્મની રાજનીતિ થઈ રહી છે, તો તેવી જ જગ્યાએ હવે માલેગાંવ પણ તેનો શિકાર બની ગયું છે। જ્યારે પહેલાંની વાત કરીએ 2-3 દિવસ પહેલાંની, કાલથી જે છે અહીંયા આચારસંહિતા લાગી અને પ્રચાર પ્રસાર બંધ થયું, તેના 2 દિવસ પહેલાં યોગી આદિત્યનાથ માલેગાંવમાં આવ્યા અને તેમણે પાકિસ્તાન મુસલમાનોની ઉપર જ વાત કરી તેવા એના લોકોનું માનવું છે અને કહેવું છે કે ધર્મની રાજનીતિ પર રીતિમાં હવે જે માલેગાંવ છે તે પણ બાકાત રહ્યું નથી અને તેને પણ શિકાર બનાવવામાં આવ્યું છે। આજે જે મતદારો નીકળ્યા છે તે આજ ભાગરૂપે નીકળ્યા છે કે તેમને એ જોવાનું રહ્યું કે આજના મતદારોને ધર્મની રાજનીતિથી दूर રહીને માલેગાંવના વિકાસની અને કોમી એકતાની વાત કરીને અહીંયા વોટિંગ આપવાનું છે। અને હવે જોવાનું રહ્યું આવનાર દિવસોમાં કે કઈ રીતના ભારતીય જનતા પાર્ટીના 2 ટર્મથી જીતતા આવેલા કેન્ડિડેટ છે તેમને અહીંયા હાર મળશે કે જીત મળશે તે 4 જૂને જ ખબર પડશે।